जिसके चलते म्यूकोसल बैरियर है ना, वो म्यूकोसल बैरियर जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट से बनता है वो मेनली म्यूकस रहता है, जो हम लोग कहते हैं थूक या नाक से जो सिकरन इसी तरह की चीज़ होती है, जो उसके ऊपर एक लेयर बना के उसको एसिड से प्रोटेक्ट करता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक तो पहले ये जानना है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए अगर चल रहा है तो उनको ये दिक्कत होगी, इसका चांस बहुत कम है। ये दिक्कत प्राय उनको होती है जिनको बहुत दिन तक ये दवाएं चलती है, जैसे कि आर्थराइटिस के पेशेंट के केस में दर्द की दवाएं बहुत दिन तक चलती है, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा एक सॉल्यूशन क्या है? जो एंजाइम ब्लॉक किया जाता है कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दो तरह का एंजाइम होता है। तो स्टोमक में जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने के लिए जिम्मेदार है वो है कॉक्स 1, और जो इन्फ्लामेशन के लिए जिम्मेदार है वो है कॉक्स 2। तो अगर हम सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर दें, वैसी दवाएं दें जैसे सेलेकॉक्सिब है, पहले रोफेकॉक्सिब आता था, ब्लॉक हो गया, तो ये सेलेक्टिवली कॉक्स 2 को इनहिबिट करेगा। तो सेलेक्टिवली कॉक्स 2 को इनहिबिट करेगा तो स्टोमक में जो कॉक्स 1 है वो इनहिबिट नहीं होगा, तो हमारा जो पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन का गोल है वो भी अचीव होगा और स्टोमक में कोई ट्रबल नहीं होगी। तो अगर ऐसा है तो यही दवा सबसे ज़्यादा चलनी चाहिए, पर ये दवा चलती नहीं है। ये दवा क्यों नहीं चलती है? क्योंकि इसके साथ एक ड्रॉबैक है कि ये हार्ट पेशेंट को, इस्चेमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट को एक कार्डियक साइड इफ़ेक्ट, ये जो हमारा प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट के भीतर भी कॉक्स 1 ही होता है, और कॉक्स 1 अगर वहाँ ब्लॉक नहीं होगा तो थ्रोम्बोक्सिन ज़्यादा बनेगा जो खून को गाढ़ा करता है, जो हार्ट अटैक, इस्चीमिया, एंजाइना के रिस्क को बढ़ा देगा। कार्डियक पेशेंट में हार्ट अटैक आ जाने का भी रिकॉर्ड है, जिसके चलते रोफेकॉक्सिब जैसी दवाएं बैन हो गई। तो यानी कि हमको जो कॉक्स 2 इनहिबिटर है वो हम दे सकते हैं, लेकिन हमें ये देख कर देना होगा कि उसको कोई कार्डियक रिस्क पहले से न हो, एज उसका ज़्यादा ना हो। इन चीज़ों को देखते हुए ही हम कॉक्स 2 इनहिबिटर दे रहे हैं। तो हम समझ गए कि प्रोस्टाग्लैंडिन मेन कारण है जो पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन के लिए भी जिम्मेदार है, और म्यूकोसल बैरियर स्टोमक में के लिए जिम्मेदार है, और इसके बैन हो जाने की, इसको जो कॉक्स के थ्रू बंद कर देता है एनसेट्स, इसके कारण ही हम लोगों को एसिडिटी होती है। थैंक यू।